अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। दो जो ज्वाइन लेट, जो लेट से ज्वाइन किए उसको भी गुड मॉर्निंग। लास्ट डे as I had told you, topic was that we have to discuss on your syllabus. We have to make proper a strategy and we have to follow the rules or the syllabus, है ना। syllabus हम लोग को properly follow करना है so that we can do better in our examination. वो व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन वी हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि मैंने लास्ट डे बताया था कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरत जो है आपके एक उचित रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और दूसरा जो होनी चाहिए वो मार्गदर्शन होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन जो तुम्हें दिया जाता है। तो वो दोनों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आप लोग को सिलेबस शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, दैट यू हैव टू लुक एट केयरफुली। आप लोग को केयरफुली देखना है एंड देन आफ्टर हम लोग उस पर एक एक पॉइंट बात करते हैं। तो मैं आप लोग को स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तभी बताएंगे, अदरवाइज आई कंटिन्यू माय क्लास। स्क्रीन शेयरिंग, लेट्स सी, आर यू लुकिंग अराउंड? कुछ देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। चलो, मैं सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस का बात करता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, लिसन टू मी केयरफुली। इंग्लिश का सिलेबस का बातें करते हैं, सभी को ध्यान से देखेंगे। इसमें अभी जो एग्जाम तुम लोग का दिसंबर में होने वाले हैं, इन दैट एग्जामिनेशन आप लोग को कहां तक बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन कौन टॉपिक को बेहतरीन तरीके से करना, सो दैट कोई भी क्वेश्चन मेरा छूटे ना। वी हैव टू डू बेटर फॉर दैट। हम लोग को उसके लिए बेटर करना है। तो अभी हम लोग कुछ देखते हैं चैप्टर को, जो जो हम लोग पढ़ भी लिए, नहीं भी पढ़े, क्या पढ़ना बाकी है, क्या और पढ़ना है, सो दैट वी वॉन्ट लीव एनी क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। हम लोग परीक्षा में ताकि कोई भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं। तो पहला चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, किताब से या लेटर टू गॉड, जो सभी बच्चे पढ़ लिए इसको। एवरीवन हैज स्टडीड दिस? सबको इसको पढ़ लियो? यस सर। चलिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोग कंप्लीट कर ही लोगे। नो एनी क्वेश्चंस विल बी सच व्हिच विल बी लेफ्ट, जो छोड़ा जाएगा, और बचा हुआ क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। डस्ट ऑफ स्नो यू हैव स्टडीड, सेकंड वन, डस्ट ऑफ स्नो भी पढ़ लियो? यस सर। यस सर। फायर एंड आइस भी आपने पढ़ लिया है? यस सर। वेरी गुड। अब अगला है नेल्सन मंडेला गोइंग ऑन। नेल्सन मंडेला चल रहा है अभी, ठीक है? या टाइगर इन द जू, ये पढ़ लिए हम लोग? यस सर। या टाइगर इन द जू पढ़ गए लिए हैं? यदि किन्हीं क्लास में छूटा है तो उसको कोई बात नहीं, जो छूटा होगा किसी सेक्शन में तो उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। नेक्स्ट है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें एक हो गया है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा द ब्लैक एरोप्लेन इज रिमेनिंग, वो मैं कर दूंगा, इसी महीने में कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट है द बॉल पोयम, ये भी हो चुका है ना? फ्रॉम द डायरी ऑफ अनी फ्रैंक। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। यहां तक हम लोग यदि कर लिए हुए हैं तो फर्स्ट टर्मिनल में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसे फ्रॉम द डायरी ऑफ अनी फ्रैंक जो है आपका दिसंबर, ये मार्च में होने वाले एग्जाम में भी इस चैप्टर से रहेंगे, लेकिन संभवतः पॉसिबिलिटी बन रहा है कि इस एग्जाम में भी तुम्हारा इस चैप्टर से पूछ सकता है। 100 मतलब जरूरी नहीं है कि 100% की इससे आएंगे, बट ये भी जरूरी नहीं कि नहीं आएंगे। तो हमने यहाँ तक कर दिया, चैप्टर 4 तक, फ्रॉम द डायरी ऑफ अनी फ्रैंक। यू हैव कंप्लीटेड दिस, आपने यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक सभी बच्चे पढ़ लिए हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें कुछ छूटा हुआ है जो मैंने डिस्कस किया हूँ वो आप लोग को क्लास अभी जब चलेंगे तो इसी वीक में कंप्लीट कर दूंगा। देयर वॉन्ट बी एनी क्वेश्चंस व्हिच विल बी लेफ्ट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। इज दैट क्लियर? सुन पा रहे मुझे? तो यहाँ तक आप लोग को इस सिलेबस में कोई प्रॉब्लम? इट मीन्स according to your examination, according to your syllabus of the December examination, you will have to complete from the diary of Annie Frank. इससे पहले वाले सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है ना? इसके अंदर ही सारे क्वेश्चंस आएंगे, एक भी इससे बाहर हमें पढ़ना अभी नहीं है तत्काल। एनी प्रॉब्लम? लेकिन हम लोग को थोड़ा सा ये तो कंप्लीट कर ही लेना है, बट समय कम है, हम लोग को आगे भी पढ़ना है। एनिमल्स पोएट्री वी हैव स्टडीड, ये पढ़ लिए हैं। वेरी सुन आई विल स्टार्ट ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये हालांकि नेक्स्ट एग्जाम में पूछेंगे जो तुम्हारा मार्च में होंगे, है ना? ट्रीज नहीं पढ़े, हम लोग पढ़ेंगे। और मैडम राइट्स द बस वी हैव टू स्टडी।
बस इतना ही, मतलब रिमेनिंग चैप्टर्स जो तुम्हारा बच गया है वो कौन कौन बच गए हैं? एनिमल्स पहला, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, दैट क्लियर, सुन पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद द ट्रीज, दैट क्लियर, और मैडम राइट्स द बस। बस इतना ही पढ़ना है ऑल टुगेदर। इसके बाद हम लोग इधर जब पढ़ेंगे और रेगुलर कहानी की बात करेंगे तो फर्स्ट फ्लाइट 15 दिन में, यानी कि एग्जामिनेशन के बाद जल्दी एग्जाम खत्म हो बाय द वे होते हैं, तो दिसंबर में इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज जनवरी में इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा मेरा फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट। अब हम लोग थोड़ा सा चले आते हैं सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स, सो दैट क्लियर। मोमेंट्स का बात करते हैं हम लोग, तो मोमेंट्स में हम लोग डिस्कस करते हैं या ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ये पूछे जाएंगे, ये पढ़ाई हो चुका है। द थीप्स स्टोरी, ये भी पूछे जाएंगे, ये पढ़ाई हो चुका है। नेक्स्ट है तुम्हारा मिडनाइट विजिटर, ये भी पूछे जाएंगे लेकिन ये पढ़ाई नहीं हुआ है, इसको अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग जल्द, वेरी सुन वी विल कंप्लीट इट। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर जो तुम लोग को पढ़ना है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ये पढ़ाई नहीं हुआ है, हालांकि ये तुम्हारा मार्च के एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको अभी नहीं पढ़ना, लेकिन चैप्टर तक 3 तक हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। हालांकि ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट यदि हम लोग को टाइम बचे और पढ़ लिए लें तो बहुत ही बेहतरीन होगा। उसके बाद है फुटप्रिंट विदाउट फी, ये पढ़ना है आगे एग्जाम के लिए। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये पढ़ना है आगे एग्जाम के लिए। भोली, भोली शायद किसी क्लास में मैं पढ़ाया हूं, किसी सेक्शन में, आई होप भोली पढ़े आप लोग? नो सर। No, sir. अच्छा ना कोई बात सर। नहीं, ठीक ठीक है। तो ये आपका ऐसे भी दिसंबर, ये मार्च के एग्जामिनेशन के लिए है, बट हम लोग चैप्टर 3 या 4 तक इसमें भी कंप्लीट करेंगे। इट मीन्स हम लोग को अभी लिटरेचर जो है 1 सप्ताह कंप्लीट करने हैं और हम लोग को दिसंबर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाना है। अब हम लोग थोड़ा सा चले आते हैं पैसेज, अनसीन पैसेज यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस, इसका आप लोग को करवा रहा हूँ और भी मैं करवाऊंगा। राइटिंग में हम लोग को जो पढ़ना है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, जो नहीं पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी फॉर्मल लेटर राइटिंग। क्या पढ़ना है हम लोग को? फॉर्मल लेटर राइटिंग, जो सेक्शन बी में ये कंप्लीट हो चुके हैं, सेक्शन बी और सी में कंप्लीट हो चुके हैं, आई होप इज दैट क्लियर। फॉर्मल Yes, लेटर sir. राइटिंग सेक्शन बी और सी में कंप्लीट हो चुके हैं, सेक्शन ए में बचे हुए हैं। तो ए में अब थोड़ा सा इसको फास्ट करना होगा, जरूरत पड़ेगा तो क्लास के बाद भी, क्लास ऑफ के बाद भी हम लोग एक्स्ट्रा क्लास करके इसको कंप्लीट करेंगे। पैराग्राफ आप लोग का प्रैक्टिस चल रहा है, मैं डेली पैराग्राफ प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना, 1 दिन का क्लास इसमें भी लेना है और उसके बाद आप लोग इसको इजी वे में कर सकते हैं। हालांकि पैराग्राफ तुम्हारा यदि आप लेटर राइटिंग अभी पूछ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि आप लोग का पैराग्राफ जो है वो पूछे जाएंगे मार्च में, लेकिन फिर भी हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन आई वुड लाइक टू डिस्कस ग्रामर सेक्शन। हम लोग ग्रामर सेक्शन में थोड़ा सा चले आते हैं। टेंस कंप्लीट हो गया है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. सीक्वेंस ऑफ टेंस भी हो चुके हैं, मॉडल्स हो गए हैं सभी सेक्शन में, नॉन फिनाइट नहीं हुए हैं और क्लॉज नहीं हुए, नरेशन हो गए सेक्शन बी सी में, सेक्शन ए में नहीं हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, ये हम लोग अभी पढ़े नहीं है, हालांकि ये मार्च के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़े हैं। डिग्री एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद डिग्री भी हम लोग कुछ कुछ क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ क्लास में बचा हुआ, मतलब हमारा सिलेबस 50% इसमें भी कंप्लीट है, 50% को छोड़ करके। लेकिन अभी तत्काल हमें जो पढ़ना है ग्रामर में, मॉडल्स तो हो गया है, नरेशन एक इंपॉर्टेंस पढ़ना है बच्चे लोग को, क्लॉज और नॉन फिनाइट। तो क्लॉज और नॉन फिनाइट ज्यादा समय ना लेते हुए इसको कंप्लीट जल्दी करेंगे, लेकिन नरेशन सेक्शन ए में बचे हुए हैं तो सेक्शन ए का नरेशन मैं जल्द कंप्लीट करने के लिए कोशिश करूंगा। बाकी सेक्शन बी और सी में नरेशन कंप्लीट है। सेक्शन बी में आई होप ग्रामर में आपका एक आध चैप्टर बचे हुए हैं, 2 चैप्टर बचे हुए हैं अलॉन्ग विद दैट, उसके अलावे लगभग हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग रिवाइज भी करेंगे और बचा हुआ या प्रॉब्लम क्लासेस को भी कंप्लीट करेंगे। इट्स आवर Yes, sir. रिस्पांसिबिलिटी।
तो भाई आप लोग बहुत बच्चे को पता नहीं कि कहाँ तक पढ़े अभी, ताकि एग्जाम में बेहतर करें। क्योंकि आप लोग को फिर से नोटिस करना चाहता हूँ दैट द एग्जाम विच विल बी हेल्ड ऑन दिसंबर दैट विल बी ऑब्जेक्टिव। वो आप लोग का ऑब्जेक्टिव होंगे, है ना। और इन दैट ऑब्जेक्टिव यू विल हैव टू कंप्लीट योर स्टोरी इन प्रॉपर वे। हम लोग को कहानी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना है, सो दैट वी वोंट लीव एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट चैप्टर। हम लोग को उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ना नहीं है। और प्रॉपरली वी हैव टू डू इट बेटर। हम लोग को इसको बेहतरीन करना है। इसके लिए चाहे हम लोग को जितना मेहनत करना पड़े। स्कूल बहुत लंबा छुट्टी हो गया, नवंबर में इतना छुट्टी हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन ये सप्ताह जो हमारा नवंबर का, ये सप्ताह में हम लोग को काफी मेहनत करने हैं और सिलेबस को हम लोग को एक तरह से कवर कर लेना है। क्योंकि दिसंबर 7 से आप लोग का एग्जामिनेशन है, और फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर। आप लोग को पहले प्रिपेयर हो जाना है। मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस, आपसे ज्यादा मुझे चिंता है कि भाई आपका सिलेबस बेहतरीन कैसे हो सके, एक भी क्वेश्चन बच्चा का परीक्षा में कैसे ना छूटे। तो इसके लिए भाई थोड़ा सा तत्परता दिखा रहा हूँ, और चिंता भी है मुझे आपसे ज्यादा। प्रयासरत है कि ये बचा हुआ सप्ताह में बच्चे आप लोग रुकते हैं तो आप लोग का क्लासेस अभी चल रहा है अदर सब्जेक्ट का। और जिस दिन अदर सब्जेक्ट का क्लास नहीं चलेगा, छुट्टी के बाद मुझे जरूर बुला लेना, सो दैट आई कैन कंप्लीट द रिमेनिंग चैप्टर्स ऑन टाइम एंड वी कैन बी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अब बच्चे हैं क्या कि पढ़ाई कर रहे हैं, दे डोंट हैव द प्रॉपर सीक्वेंस, दे डोंट हैव प्रॉपर स्ट्रेटजी हाउ टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। बच्चे को प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, रणनीति नहीं है, प्रॉपर गाइड नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दैट बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं कि भाई जो सिलेबस है सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। दैट इज नॉट मिस आउट। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बहुत चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवा दिया हूँ। मैंने बीच बीच में आप लोग को पूछता भी हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो तुम्हारे रहेंगे स्टोरी से रहेंगे। जो बच्चे का स्टोरी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट है, आई होप दे वोंट हैव टू रिमेंबर एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर। वैसे बच्चे जो इसको कंप्लीट प्रॉपरली कर चुके हैं, उसको मतलब इट मींस दे डोंट हैव टू गो फॉर टू रिमेंबर द क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप कंप्लीट कर चुके हो पूरे स्टोरी को। तो मैक्सिमम स्टोरी तो मैं इतने अच्छे तरीके से डील कर दिया हूँ, जो आई होप उस चैप्टर से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चंस प्रॉब्लम नहीं होंगे। अब हम लोग अदर सब्जेक्ट का भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग जरूरी नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं रात दिन बहुत पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्या पढ़ रहा हूँ इसका कोई पता नहीं। तो बच्चे आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार करना, रणनीति तैयार करना है कि कब क्या पढ़ूं, और स्टोरी का थीम क्या है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिससे मैं कुछ सीख सकूं, विच इज वेरी बेनिफिशियल टू मी, जो मेरे लिए बहुत काफी लाभदायक। तो ये सारे रणनीति मैं स्कूल में ये सारी बातों को डिस्कस करूंगा कभी क्लास के बाद। लेकिन अभी तत्काल हमें परीक्षा का तैयारी करना है। फिर से आप लोग के लिए नोटिस है कि जो एग्जाम ये होने वाले हैं, ये कोई टेस्ट एग्जाम नहीं है तुम्हारा। दिस इज योर एनुअल एग्जामिनेशन। ये तुम्हारा वार्षिक परीक्षा है। इट मीन्स सिलेबस को अभी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, और दोनों का मार्क्स को ऐड करके और रिजल्ट बनाया जाएगा। 40 मार्क्स तुम्हारा फर्स्ट टर्म में रहेंगे और 40 मार्क्स तुम्हारा सेकेंड टर्म में रहेंगे। फर्स्ट टर्म में होने वाले एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे, सेकेंड टर्म में होने वाले एग्जाम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव होंगे, है ना, शॉर्ट लॉन्ग सभी प्रकार के क्वेश्चन उसमें होंगे। तो आप इसके लिए प्रॉपरली तैयारी में लग जाएं अभी से, और चैप्टर्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जस्ट ट्राई टू कंप्लीट दैट प्रॉपरली। बेटर यू हैव टू डू द बेटर। तुम्हें बेटर करना है, बेस्ट करना है, और उसके लिए हम लोग को एक रणनीति तैयार करना है। इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे उसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़े। मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे 40 में 40 नंबर लाएंगे, क्योंकि आप लोग को उतना बेहतरीन तरीके से मैं जो भी पढ़ाया हूँ एक्सप्रेस कर दिया हूँ। जो रिमेनिंग है उसको अभी चल रहा है। कुछ सिलेबस से मैं ज्यादा भी पढ़ा दिया हूँ, जो नहीं अभी पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं सिलेबस को केयर कम और पूरे का चाह रहा था कि जल्दी कंप्लीट हो जाए ताकि हम लोग दोबारा रिवाइज कर सके। खैर कोई बात नहीं, अब जो बचा हुआ सिलेबस के लिए उसको हम लोग एक सप्ताह में कवर कर लेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम टेलिंग यू? समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब हम लोग थोड़ा सा, आप लोग और सब्जेक्ट पढ़े हो जैसे मैथ, साइंस, हिंदी, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूँ। इज दैट क्लियर? I would like to discuss Yes. for that as well.
लेकिन उससे पहले फिर से मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो भी मैं अभी तक चैप्टर पढ़ाया हूँ, जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा है, दैट यू हैव टू कंप्लीट प्रॉपरली, और उसको समझ के कंप्लीट करना है, ये रट्टा मार करके नहीं, है ना। पता चला कि क्वेश्चंस कैसे, क्योंकि अभी आपने जो टेस्ट दिया था, जो आप लोग का फर्स्ट टर्म का टेस्ट हुआ था, उसमें आपने देखा कि भाई क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत नॉर्मल है, वैसे बच्चों के लिए जो कहानी को प्रॉपर वे में पढ़े हुए, उसको कभी कोई परेशानी नहीं हुआ, वो इजी वे में सॉल्व करने में सक्षम है। लेकिन कई कौन से बच्चे को, जो बच्चे प्रॉपरली सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किए हो। ग्रामर्स का जो चैप्टर है उसको रिवाइज करना जरूरी है, और टाइम पे कंप्लीट करना जरूरी है, और नहीं तो परेशानी होंगे। कल हम अगला चैप्टर के साथ आप लोग को पहुंचेंगे, यदि ग्रामर पढ़ना होगा तो, या तो जिसमें लिटरेचर है, लिटरेचर पढ़ना होगा तो आप बच्चे इसमें प्रिपेयर हो जाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएटिव होंगे। मैं चाहूंगा कि कोई भी बच्चे का 40 से कम नंबर ना आवे ये फर्स्ट टर्म में, क्योंकि मैं उसके लिए तुम लोग का मेहनत कर करके और कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी चैप्टर ब्लैंक ना छूटे, एक भी क्वेश्चन ब्लैंक ना छूटे, और जितना प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है वो सारे को नोट डाउन करके कम बुक कम स्कूल और मुझे पूछो, जितना क्वेश्चन रिवाइज करना, दैट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल। तो आप बच्चे समझ पा रहे होगे। 7 students have joined till now. Okay, 69 students are still